सर्वेभ्यः नमो नमः। हम हितोपदेश का मित्र लाभ पढ़ रहे हैं। इसमें पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जो मूषक राज हिरण्यक है वह कबूतरों के समस्त बंधनों को काट देता है। तदुपरांत अंत में वह कबूतरों के राजा से कहता है, जो चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव से कहता है कि सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ दोषम आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या, कि हे मित्र, कभी भी तुम हम जाल में फंसे इस प्रकार से स्वयं को कभी भी दोषी मत समझना, अपना अपमान मत करना, अपनी आत्मग्लानि मत करना कभी भी इस प्रकार की कि मैं जाल में फंस गया था। तो इसी संबंध में वह अन्य श्लोक कह रहा है, यहाँ पर अन्य बात कह रहा है। अन्यच्च और भी व्योमैकान्तविहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्या पदं बध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलान् मत्स्याः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थानलाभे गुणः कालो हि व्यसन प्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि। तो इसमें कह रहा है कि व्योमैकांत विहारिणः अपि विहगाः आपद संप्राप्नुवन्ति। जो व्योमैकांत विहारिणा, जो एकांत व्योम अर्थात आकाश, तो जो एकांत आकाश में विहारिणः अपि विहार करने वाले, भ्रमण करने वाले, विचरण करने वाले विहगाः जो पक्षी हैं, वह भी आपदम संप्राप्नुवन्ति विपत्ति में फंस जाते हैं। क्योंकि आसमान तो एकांत है, वहाँ पर किसी का कोई भय नहीं है उन्हें, फिर भी जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं वह भी कभी क्या हो जाता है, आपदम संप्राप्नुवन्ति, आपत्ति में फंस जाते हैं। और आगे कहा, अगाध सलिलात समुद्रात अपि मत्स्याः निपुणः बंध्यन्ते। और अगाध सलिलात, अगाध जल है इसमें, अत्यंत जल से युक्त, समुद्रात अपि समुद्र से भी, मत्स्याः मछलियाँ, निपुणः बध्यन्ते जो निपुण मछुआरे होते हैं उनके द्वारा पकड़ ली जाती हैं। और इह दुर्नीतम किम अस्ति, इस संसार में दुष्ट चरित्र क्या है, सुचरितम किम अस्ति, और सुचरित अच्छा चरित्र क्या है, स्थान लाभे कह गुणः, और यदि अनुकूल स्थान मिल जाए तब भी कह लाभः क्या लाभ है। क्यों? क्योंकि व्यसन प्रसारित करह कालः मृत कालः दूरात अपि गृह्णाति। क्योंकि व्यसन प्रसारित करह कालः, कि विपत्ति काल के आ जाने पर प्रसारित करह जो मृत्यु है वह हाथ फैला करके दूरात अपि गृह्णाति दूर से भी पकड़ लेती है। तो इसीलिए कहा कि व्योमेकांत विहारिणः अपि ये विहगाः सन्ति ते अपि आपदम संप्राप्नुवन्ति, कि जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं वह भी क्या हो जाते हैं, कभी विपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगाध सलिलात अपि समुद्रात अपि मत्स्याः निपुणः बध्यन्ते, और अगाध समुद्र से भी जो मछुआरे होते हैं वह मछलियों को पकड़ लेते हैं। और दुर्नीतम किम अस्ति कह रहे हैं कि यहाँ पर दुष्ट चरित्र क्या है, और सुचरितम किम, और अच्छा चरित्र क्या है। क्योंकि स्थान लाभे कह गुण, और अच्छा स्थान मिल जाने पर, अनुकूल स्थान मिल जाने पर भी क्या लाभ है। क्योंकि व्यसन प्रसारित करह कालः दूरात अपि गृह्णाति, क्योंकि विपत्ति के समय जो काल है, मृत्यु है, वह हाथ फैला करके दूरात अपि गृह्णाति दूर से भी वह ग्रहण कर लेता है। आगे कह रहे हैं, इति प्रबोध्य,
आतिथ्यं कृत्वा आलिङ्ग्य च चित्रग्रीवस्तेन सम्प्रेषितो यथेष्ट देशान् सपरिवारो ययौ हिरण्यको अपि स्वविवरं प्रविष्टः। इसके बाद जब उस मूषक राज के द्वारा कबूतरों के राजा को अच्छे तरीके से समझा दिया गया, तब अंत में इति प्रबोध्य इस प्रकार से संबोधित करके समझा करके आतिथ्यम कृत्वा और आतिथ्य सत्कार करके अतिथि का सत्कार करके उन्हें जलपान इत्यादि करवा करके और अंत में आलिंग्य च और दोनों क्या हुए गले मिल करके चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषितः और चित्रग्रीव को उसके द्वारा भेज दिया गया, मूषक राज के द्वारा चित्रग्रीव को विदा कर दिया गया। कब? इति प्रबोध्य उसको समझा करके उसका आतिथ्य सत्कार करके और आलिंगन करके चित्रग्रीव को भेज दिया। और यथेष्ट देशांतर सपरिवारो ययो और वह चित्रग्रीव भी यथेष्ट देशांतरम जो उसका इष्ट स्थान था जहाँ पर उसे चित्रग्रीव को जाना था उस स्थान के लिए सपरिवारो अपने परिवार के साथ ययौ वह चला गया। हिरण्यकः अपि स्वविवरं प्रविष्टः और हिरण्यक नाम का जो चूहा है वह भी स्वविवरम प्रविष्टः अपने बिल में प्रवेश कर गया, अपने बिल में चला गया। अगला श्लोक है यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषकमित्रेण कपोता मुक्त बंधनाः। कह रहे हैं यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, कह रहे हैं यानि कानि जिस किसी भी प्रकार से मित्राणि कर्तव्यानि मित्र बनाने चाहिए, कह रहे हैं शतानि च और सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। यानि कानि च जिस किसी भी प्रकार से सैकड़ों मित्र कर्तव्यानि बनाने चाहिए। क्यों? पश्य मूषक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। पश्य देखो क्या हुआ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि पश्य मूषक मित्रेण देखो चूहे के मूषक मित्रेण चूहे के मित्र होने के कारण कपोता मुक्त बंधना कबूतर क्या हो गए अपने बंधनों से मुक्त हो गए। इसीलिए यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च कहा कि जिस किसी भी प्रकार से हमें अपने जीवन में सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। तो वो सैकड़ों मित्र भी कैसे होने चाहिए? अच्छे मित्र होने चाहिए। जब अच्छे वह मित्र होंगे तभी वह आपके विपत्ति के समय काम आएंगे। जिस प्रकार से जो कबूतर है, कबूतर के काम चूहों का राजा आया। आगे पंक्ति देखिए, अथ लघुपतनक नामा काकः सर्ववृत्तांतदर्शी साश्चर्यम इदम आह। अथ लघुपतनक नामा काकः, अब लघुपतनक नाम का कौवा सर्ववृत्तांतदर्शी जिसने क्या देखा, यह संपूर्ण वृत्तांत उसके द्वारा देखा गया और आश्चर्यम इदम आह और आश्चर्यपूर्वक वह बोला। क्या बोला? अहो हिरण्यक, अरे हिरण्यक, चूहे के लिए संबोधित किया उसने कि अरे हिरण्यक श्लाघ्यो असि, तुम श्लाघ्य हो अर्थात प्रशंसा के योग्य हो। अतः अहम अपि त्वया सह मैत्रीम इच्छामि, इसलिए त्वया सह तुम्हारे साथ मैं भी मैत्रीम इच्छामि मित्रता की इच्छा करता हूँ, मैं भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। किसके द्वारा कहा गया? लघुपतनक नाम के कौवे के द्वारा। यह लघुपतनक नाम का कौवा हमारी कथा के प्रारंभ से ही है। कहाँ पर से यह प्रारंभ हुआ लघुपतनक नाम का कौवा? जब वह देखता है कि आज कोई एक शिकारी वन में आ रहा है, तो वह कहता है कि यमराज के सदृश यह एक शिकारी आ रहा है, पता नहीं आज क्या देखने को मिलेगा। तब वह इस प्रकार से कथा प्रारंभ करता है अपनी। वह जो है यह लघुपतनक नाम का कौवा, और उसने इस संपूर्ण वृत्तांत को देखा है। उसने कबूतरों को फंसते हुए देखा, उसके पश्चात कबूतरों को वहाँ से जाल लेकर के उड़ते हुए देखा और उड़ करके
लघुपतनक नाम के चूहे के पास अपने मित्र के पास आया हुआ देखा और वहाँ पर चूहे के द्वारा उनकी मदद की जाती है और उनके सारे बंधन काट दिए जाते हैं। इस प्रकार का संपूर्ण वृत्तांत देखने के उपरांत वह कौवा भी उस चूहे के साथ मित्रता करना चाहता है। तब अतो माम मैत्रेण्या अनुगृहीतुम अर्हसि। तब वह कहता है कि अतो अहम अपि त्वया सह मैत्रीम इच्छामि, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। और अतः माम मैत्रेण अनुगृहीतुम अर्हसि, क्या तुम मुझे अपना मित्र बना करके मुझे अनुगृहीत कर सकते हो। एतत् श्रुत्वा हिरण्यको अपि विवराभ्यंतरात् आह। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, हिरण्यकः अपि, हिरण्यक नाम का चूहा भी, विवरात आभ्यंतरात् आह, विवर के अपने बिल के आभ्यंतरात अंदर से, आह बोला, क्या बोलता है, कस्त्वम कौन हो तुम। सब्रूते, वह लघुपतनक नाम का कौवा कहता है, लघुपतनक नामा वायसो अहम, कि मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यको विहस्य आह, और हिरण्यक नाम का चूहा विहस्य, हंस करके, खिलखिला करके, आह कहता है, का त्वया सह मैत्री, अरे क्या तुम्हारे साथ मित्रता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, क्या तुम्हारे साथ मित्रता मैं करूंगा। आगे कहता है, यतः, क्योंकि, यह मूषक राज कह रहा है कि यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्, अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर्भविष्यति। अब कह रहा है वह कि लोके येन यत् युज्यते बुधः तत्तेन सह योजयेत्, कि इस संसार में, लोके, इस संसार में, येन यत् युज्यते, जिसके साथ जो जोड़ने योग्य होता है, जो उपयुक्त होता है, बुधः तत्तेन योजयेत्, विद्वान लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वह उसी के साथ उसे जोड़ते हैं, या वह स्वयं उसके साथ जुड़ता है, जो बुद्धिमान होता है। अहम अन्नम भवान भोक्ता, मैं तुम्हारा क्या हूँ, चूहा कह रहा है कि मैं तुम्हारा, कौवे से कह रहा है कि अहम अन्नम, मैं तुम्हारा अन्न हूँ, और भवान भोक्ता, और तुम मुझे खाने वाले हो। कथम प्रीतिर भविष्यति, यहाँ पर हमारी मित्रता कैसे हो सकती है, तुम तो मुझे कभी भी खा जाओगे। अपरम च, और भी वह दृष्टांत दे रहा है यहाँ पर, भक्ष्य भक्षकयोः प्रीतिर विपत्तेरेव कारणम, शृगालात् पाशबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः। और भी कह रहे हैं दूसरे, जो भक्ष्य और भक्षक की प्रीति भी कह रहे हैं, भक्ष्य भक्षकयोः प्रीति विपत्तेः एव कारणम, भक्ष्य भक्षकयोः, भोजन और खाने वाले की प्रीति ही, मित्रता यदि हो जाए तो वह क्या होती है, विपत्तेः एव कारणम, विपत्ति का ही कारण होती है। भक्ष्य भक्षकयोः, जो भोजन है और खाने वाला है, इन दोनों की यदि मित्रता हो जाए तो वह क्या होती है, विपत्तेः एव कारणम, निश्चित रूप से वह विपत्ति का कारण होती है। कैसे कह रहे हैं, अब दृष्टांत यहाँ पर दिया उसने, चूहे ने, कि श्रृगालात् पाशबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः, कि श्रृगालात् पाशबद्धोऽसौ, श्रृगाल के द्वारा, गीदड़ के द्वारा, पाशबद्ध, जाल में फंसा हुआ, असौ मृगः, यह मृग, काकेन रक्षितः, कौवे के द्वारा रक्षित किया गया। तो यहाँ पर भी उसने एक कथा प्रारंभ कर दी है कि कौवे और श्रृगाल की मित्रता, और कौवे और मृग की मित्रता होती है उसमें, और बीच में श्रृगाल आ जाता है। तो कह रहे हैं कि श्रृगालात् पाशबद्धोऽसौ, श्रृगाल के द्वारा बंधा हुआ, पास में बंधा हुआ, जाल में फंसा हुआ, मृगः, जो मृग होता है, वह काकेन रक्षितः, कौवे के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। वायसः अब्रवीत कथम एतत्, तो कौवा कहता है, कथम एतत्, कैसे यह हुआ। हिरण्यकः कथयति, हिरण्यक कहता है। अब यहाँ से दूसरी कथा प्रारंभ हो रही है आपकी, और आपके इस सिलेबस की यह अंतिम कथा है।
तो इसमें एक मृग है और कौवा है और एक गीदड़ है, इन तीनों की मित्रता की कहानी है। आगे कह रहे हैं, अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानि तस्यां चिरान महता स्नेहेन मृग काकौ निवसतः। अस्ति मगध देशे, कि मगध देश में, अस्ति अर्थात है, क्या है, चंपकवती नाम अरण्यानि, चंपकवती नाम का एक अरण्य है अर्थात विशाल वन है। तो मगध देश में चंपकवती नाम का एक विशाल वन है। तस्याम चिरान महता स्नेहेन मृग काकौ निवसतः। तस्याम, तस्याम कस्याम, तस्याम चंपकवती नाम अरण्य, ठीक, उस अरण्य में, चंपकवती नाम के अरण्य में, चिरान महता स्नेहेन, चिरान अर्थात बहुत लंबे समय से, चिरकाल से, महता स्नेहेन अत्यंत स्नेह से, अत्यंत प्रेम से, मृग काकौ निवसतः, एक मृग और कौवा निवसतः रहते थे। तो चंपकवती नाम का एक अरण्य था, वन था मगध देश में, मगध देश में है, उसी में एक बहुत लंबे समय से एक मृग और कौवा रहते थे। स च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन् हृष्टपुष्टांगः केनचित् श्रृगालेन अवलोकितः। और क्या होता है, स च मृगः, और उस मृग को, स्वेच्छया भ्राम्यन्, हृष्टपुष्टांगः, और वह मृग जो कैसा था, स्वेच्छया भ्राम्यन्, अपनी इच्छा से घूमता हुआ, और वह कैसा था मृग, हृष्ट पुष्ट अंग, अत्यंत हृष्ट और पुष्ट अंगों वाला, सुंदर शरीर वाला था। केनचित श्रृगालेन अवलोकितः, किसी श्रृगाल के द्वारा, किसी गीदड़ के द्वारा अवलोकितः, देख लिया गया। तम दृष्ट्वा श्रृगालो अचिंतयत्, तम दृष्ट्वा, तम कम मृगम दृष्ट्वा, उस मृग को देख करके, श्रृगालः अचिंतयत्, वह श्रृगाल चिंता करने लगा, विचार करने लगा, उसने सोचा श्रृगाल ने कि आह कथम एतन मांसम सुललितम भक्ष्यामि। अब जैसे ही उसने हृष्ट पुष्ट अंगों से युक्त और स्वेच्छा से विचरण करते हुए मृग को देखा उस श्रृगाल के द्वारा, तब वह मन में विचार करने लगा। क्या विचार करता है, आह कथम एतन मांसम सुललितम भक्ष्यामि। आह अरे, कथम एतन मांसम, कैसे, एतन मांसम, इसके मांस को, और कैसा मांस है उसका, सुललितम, बड़ा ही सुस्वादु उसका मांस, भक्ष्यामि, कैसे मैं इसके सुस्वादु मांस का भक्षण करूं। वह गीदड़ सोचता है, भवतु, ठीक है, विश्वासम तावत उत्पादयामि, अब ऐसा करता हूँ, विश्वासम तावत उत्पादयामि, तब तक क्या करता हूँ, इस पर मैं विश्वासम, अपना विश्वास, उत्पादयामि, उत्पन्न करता हूँ, इसे अपने विश्वास में मैं ले लेता हूँ। इति आलोच्य उपसृत्य अब्रवीत, इति आलोच्य, ऐसा उसने विचार किया, ऐसा विचार करके, उपसृत्य अब्रवीत, उसके पास जाता है, और अब्रवीत, उसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, श्रृगाल के द्वारा मृग से कहा गया कि मित्र कुशलम ते, अरे मित्र कुशलम ते, तुम ठीक हो। मृगेण उक्तम कस्त्वम, मृग के द्वारा कहा गया, जैसे ही श्रृगाल ने पूछा मित्र कुशलम ते, मित्र तुम अच्छे हो, मृगेण उक्तम, मृग के द्वारा कहा गया, कस्त्वम, तुम कौन हो। स ब्रूते, तो वह श्रृगाल अब बोलता है, क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बुको अहम, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का जम्बुक हूँ, अर्थात श्रृगाल हूँ, मेरा नाम क्या है, क्षुद्र बुद्धि है, और अहम जम्बुकः, मैं क्या हूँ, एक श्रृगाल हूँ, एक गीदड़ हूँ। अत्रारण्ये बंधुहीनो मृतवन निवसामि, अब कह रहा है कि अत्र अरण्ये, इस अरण्य में, इस वन में, बंधुहीन मृतवत निवसामि, मैं बंधु से हीन होकर के, अपने किसी भी मित्र से हीन होकर के, मेरा कोई भी मित्र नहीं है इस वन में, इस कारण से, मित्र न होने के कारण से, मैं मृतवन निवसामि, मरे हुए के समान निवास कर रहा हूँ।
इदानीं त्वां मित्रम् आसाद्य पुनः सबन्धुर्जीवलोकं प्रविष्टोऽस्मि। इदानीं त्वाम, इस समय, त्वाम तुमको, मित्रम आसाद्य, मित्र पा करके, पुनः सबंधुर जीवलोकम प्रविष्टोस्मि, पुनः फिर से सबंधुर अपने मित्र से युक्त होकर के जीवलोकम प्रविष्टोस्मि, इस जीवलोक में प्रविष्ट हो गया हूँ। अभी तक मैं कैसा रह रहा था? जीवित तो था लेकिन मृत के समान। जैसे कहा गया इससे पहले, जैसे जिसको ज्ञान नहीं है तो उसकी आंखें होते हुए भी वह अंधे के समान है। तो इसी प्रकार से उसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सबंधुर इदानीम अत्र अरण्ये बंधुहीनो मृतवन निवसामि। इस अभी मैं इस वन में अपने किसी भी मित्र से हीन होकर के, मेरा कोई भी मित्र नहीं है, इस कारण मैं मरे हुए के समान यहाँ पर रह रहा हूँ। इदानीम त्वाम मित्रम आसाद्य पुनः सबंधुर जीवलोकम प्रविष्टोस्मि। इस समय मैंने तुम्हें मित्र पा करके, तुम मेरे एक मित्र बन गए हो, अच्छे, मैंने तुम्हें मित्र समझा है, इस कारण से अभी मैं जीवित के समान सबंधुर जीवलोकम प्रविष्ट, फिर से मैं जीवित होकर के और जीवलोक में प्रविष्ट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे मित्र मिल गया है। उसका कहने का तात्पर्य यह है। अधुना तब अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम। अब कह रहा है कि अधुना, अब, तव अनुचरेण, तुम्हारा अनुचर बन के, इदानीम, अधुना तव अनुचरेण, अब मैं तुम्हारा अनुचर बन के, मया सर्वथा भवितव्यम, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मया सर्वथा भवितव्यम, मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका कहने का यह तात्पर्य है। और कहता है मृगेण उक्तम, तब मृग कहता है एवं अस्तु, ठीक है। तो मृग उसका मित्र, उसे अपना मित्र बना लेता है। ततः पश्चात अस्तंगते सवितरी भगवती मरीचि मालिनी तौ मृगस्य वासभूमिम गतौ। इसके बाद जब मृग के द्वारा उस गीदड़ को मित्र बना लिया गया, ततः पश्चात अस्तंगते, उसके पश्चात अस्तंगते सवितरी भगवती मरीचि मालिनी, जब अस्तंगते, अस्त हो रहे थे, कौन? सवितरी भगवती मरीचि मालिनी, भगवान सूर्य जब अस्त हो रहे थे, सायंकाल हो रहा था, तब तौ मृगस्य वासभूमिम गतौ, वे दोनों, कौन कौन? मृग और वह गीदड़, सियार, दोनों के दोनों मृगस्य वासभूमिम, जहाँ पर मृग रहता था उसकी वासभूमि में, उसके निवास स्थान में चले जाते हैं। तत्र चंपक वृक्ष शाखायां सुबुद्धि नामा काको मृगस्य चिरमित्रम निवसति। तत्र, वहाँ पर, चंपक वृक्ष शाखायाम, चंपक वृक्ष की शाखा में, सुबुद्धि नामा काको, सुबुद्धि नाम का कौवा, मृगस्य चिरमित्रम निवसति, मृग का सबसे अच्छा मित्र, बहुत लंबे समय से पुराना मित्र, निवसति, वहाँ पर बैठा हुआ था। तौ दृष्ट्वा काको अवदत्, उन दोनों को देख करके कौवा बोला, क्या बोलता है? सखे चित्रांग, मित्र चित्रांग, कोयम, यह कौन है? अयम कह, अयम कह द्वितीय, यह दूसरा कौन है? मृगो ब्रूते, मृग बोलता है जम्बुकोयम, यह जम्बुक है, यह सियार है। अस्मत् सख्यम इच्छन आगतः, अस्मत् सख्यम इच्छन आगतः, हमारे साथ मित्रता करना चाहता है, इसलिए यह आया है। काको ब्रूते, कौवा बोलता है मित्र अकस्मात आगंतुना सह मैत्री न युक्ता, जो अचानक जो लोग आ जाते हैं उनके साथ मित्रता अच्छी नहीं होती है, उनके साथ मित्रता करना उचित नहीं होता है। आगे कहा तथा च उक्तम, और कहा भी गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृध्रो जरद्गवः। अज्ञात कुलशीलस्य कस्यचित् वासो न देयः,
अज्ञात कुलशीलस्य, जिसका कुलशील ज्ञात न हो, ऐसे अज्ञात कुलशील वाले का वासो न देयः, उसको वास अर्थात निवास नहीं देना चाहिए, जिसका कुल और शील ज्ञात न हो। शील अर्थात स्वभाव, जिसका कुल कि किस कुल का है यह व्यक्ति और जिसका स्वभाव ज्ञात न हो, ऐसे व्यक्ति को वासो न देयः, अपने घर में स्थान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, अब वह दृष्टांत बताता है यहाँ पर कि मार्जारस्य दोषेण जरद्गवः गृद्धः, अतः क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से क्या हुआ, मार्जारस्य दोषेण, मार्जार अर्थात बिल्ला, बिल्ले के दोषेण अपराध से क्या हुआ, जरद्गवः गृद्धः हतः, जरद्गव नाम का गिद्ध मारा जाता है या मारा गया। तो तव आहतुः कथम एतत्, कि उन दोनों ने कहा तौ आहतु, तो वह जो श्रृगाल है और मृग है उन दोनों के द्वारा कहा गया कथम एतत्, कैसे यह हुआ। तो काकः कथयति, कौवा बोलता है। अब कथा यहाँ पर तीसरी आ रही है, तो यह इस कथा से जुड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ इसे पूरा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बिल्ले की, गिद्ध की और जो पक्षी हैं अन्य, उन पक्षियों की कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अस्ति भागीरथी तीरे गृध्रकूट नाम्नि पर्वते महान् परकटी वृक्षः, तस्य कोटरे दैव दुर्विपाकाद् गलित नखनयनयो जरद्गव नामा गृद्धः प्रतिवसति। अस्ति है, भागीरथी तीरे, भागीरथी नदी के तट पर, गृध्रकूट नामनी पर्वते, गृध्रकूट नाम के पर्वत पर, महान पर्वत परकटी वृक्ष, बहुत बड़ा परकटी का वृक्ष है। भागीरथी नदी के तट पर गृध्रकूट नामक पर्वत पर बहुत बड़ा परकटी का वृक्ष है। तस्य कोटरे दैव दुर्विपाकात् गलित नख नयनो जरद्गव नामा गृध्रः प्रतिवसति। तस्य कोटरे, उसके एक कोटर पर, कोटर जहाँ पर पक्षी निवास करते हैं, उस वृक्ष के एक कोटर में दैव दुर्विपाकात्, कि अपने भाग्य के दोष के कारण, गलित नख नयनो, जिसके नाखून क्या हो गए हैं, गल गए हैं अर्थात टूट चुके हैं, और नयनो, अब जो जिसकी आँखें भी ठीक नहीं हैं, जो बहुत अच्छे से नहीं देख सकता है, ऐसा जरद्गव नामा, जरद्गव नाम का गृद्धः, गिद्ध प्रतिवसति, निवास करता है। भागीरथी नदी के तट पर एक महान परकटी का वृक्ष है गृध्रकूट नामक पर्वत पर, उसके एक कोटर में अपने भाग्य के कारण, अपने भाग्य के दोष से जरद्गव नाम का गिद्ध रहता है, और उस जरद्गव नाम का गिद्ध के जो है नाखून और जो नयन है वह कमजोर पड़ चुके हैं। अथ कृपया तज्जीवनाय तद वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित उद्धृत्य ददति। अथ कृपया, अब अपनी कृपा से, तज्जीवनाय, उस गिद्ध के जीवन के लिए, उसके प्राण बचे रहें इस चीज के लिए, तद वृक्षवासिनः पक्षिणः, उस वृक्ष में रहने वाले जो अन्य पक्षी हैं वह सभी पक्षी, स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृत्य, स्व आहारात, अपने आहार से, अपने भोजन से, किंचित किंचित उद्धृत्य, थोड़ा थोड़ा निकाल करके, ददति, उसको दे देते हैं। तो जो उस वृक्ष में रहने वाले अन्य पक्षी हैं वे सारे के सारे क्या करते हैं, अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके उस जरद्गव नाम के गिद्ध को दे देते हैं, जिससे कि उसका भी जीवन यापन होता रहे। तेन असौ जीवति, उससे वह जीवित रहता है।
अथ कदाचित् दीर्घकर्णनामा मार्जारः पक्षिशावकान् भक्षयितुं तत्र आगतः। अथ कदाचित, अब क्या होता है, कदाचित एक बार, दीर्घकर्ण नामा मार्जारः, दीर्घकर्ण नाम का मार्जार अर्थात बिल्ला, पक्षी शावकान भक्षयितुम, पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए, तत्र आगतः, वहां पर आ जाता है। ततस्तम आयांतम दृष्ट्वा, तब उस बिल्ले को आता हुआ देख करके, पक्षी शावके, पक्षियों के बच्चों के द्वारा, पक्षी शावकई, पक्षियों के बच्चों के द्वारा, भयार्तैहि कोलाहलः कृतः, भय से युक्त होने के कारण कोलाहल किया गया, शोरगुल किया गया। तच्छ्रुत्वा जरदगवीन उक्तम, ऐसा सुनकर के, उस शोर को सुनकर के, जरदगवीन उक्तम, जरदगव नाम के गिद्ध ने कहा, कोऽयम् आयाति, यह कौन आ रहा है। दीर्घकर्णो वृद्धम अवलोक्य सभयम आह हा हतोस्मि। तो जैसे ही वह बिल्ला पक्षियों की तरफ आ रहा था तो पक्षियों के बच्चे चिल्लाने लगे। उनको सुन करके जरदगव ने कहा कि कौन आ रहा है यहाँ को। तो दीर्घकर्णो वृद्धम अवलोक्य सभयम आह, तो दीर्घकर्ण नाम का जो बिल्ला है वह गृद्धम अवलोक्य, गिद्ध को देख करके, सभयम आह, भयपूर्वक वह कहता है, हा हतः अस्मि, अरे अब तो मारा गया। यतः, क्योंकि, तावद् भयस्य भेतव्यं यावद् भयमनागतम्, आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम्। अब जैसे ही उस बिल्ले के सामने कौन आया, गिद्ध आया, तो उसने देखा, अरे यह तो गिद्ध आ गया, अब तो मैं मारा गया, यह तो मुझे मार डालेगा। तो वह बिल्ला सोच रहा है मन में कि यतः, क्योंकि, तावद् भयस्य भेतव्यम, यावत् भयम अनागतम, कि यावत् भयम अनागतम, जब तक भय नहीं आता है, तावत् भयस्य भेतव्यम, तभी तक भय से डरना चाहिए। यावत् भयम अनागतम, जब तक भय आपके पास नहीं आता है, आपके सामने डर उपस्थित नहीं होता है, तावत् भयस्य भेतव्यम, तभी तक भय से डरना चाहिए, तभी तक भयभीत होना चाहिए। आगतम वीक्ष्य नरः यथोचितम कुरु, और भयम आगतम, यदि भय सामने ही आ जाए तो वीक्ष्य, उस भय को देख करके, नरः यथोचितम कुर्यात्, मनुष्य को यथोचित कार्य करना चाहिए, अर्थात उस भय को समाप्त करने का उपाय सोचना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अधुना अस्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमः, अब वह बिल्ला सोच रहा है कि अधुना अस्य सन्निधाने, अब तो मैं इसके बहुत समीप आ गया हूँ, पलायितुम अक्षमः, अब तो मैं भागने में भी समर्थ इसके सामने से नहीं हूँ, यह तो मुझे तुरंत ही पकड़ लेगा। तत् यथा भवितव्यम तद् भवतु, अब जो भी हो, तत् भवितव्यम, यत् भवितव्यम तथा भवतु, अब जो भी हो वो हो जाए। तत् यथा भवितव्यम, तो यथा जैसा, भवितव्यम अब होना चाहिए, तद् भवतु वह हो जाए। तावत् विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम गच्छामि, तावत् तब तक, अब मैं क्या करता हूँ, विश्वासम उत्पाद्य, विश्वास उत्पन्न करके, इसके सामने विश्वास उत्पन्न करके, समीपम गच्छामि, इसके समीप में जाता हूँ। इति आलोच्य उपसृत्य अब्रवीत, इति आलोच्य, ऐसा विचार करके, उपसृत्य, और उसके निकट जा करके, अवदत, बोला, क्या बोलता है, अब्रवीत, बोलता है, आर्य त्वाम अभिवंदे, आर्य श्रेष्ठ, आर्य का तात्पर्य है हे श्रेष्ठ, त्वम त्वाम अभिवंदे, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। गृद्धो अभवत कस्त्वम, तो गिद्ध बोलता है, कस्त्वम, तुम कौन हो। सह अवदत मार्जारोहम, तो वह बोलता है, मैं मार्जार हूँ, मैं बिल्ला हूँ। गृद्धो ब्रूते, तो गिद्ध बोलता है, दूरम अपसर, कि यहाँ से तुम दूर हो जाओ। नेच नोचेत
हंतव्योऽसि मया, अन्यथा तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। मार्जारः अवदत्, तो बिल्ला बोलता है, श्रूयताम तावत् अस्मद्वचनम, तब तक मेरी बात तो सुन लीजिए। ततो यदि अहम वध्यस्तदा हंतव्यः, ततः, तो तब, यदि अहम वध्यः, यदि मैं मारने योग्य होऊंगा, तदा हंतव्य, तो तुम मुझे मार देना। श्रूयताम तावत् अस्मद्वचनम, कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए, अन्यथा मैं मारने योग्य होऊंगा तो तुम मुझे मार लेना। अब कह रहा है वह, यतः, क्योंकि जाति मात्रेण किम कश्चित् हन्यन्ते हन्यते पूज्यते क्वचित्, व्यवहारं परिज्ञाय वध्य पूज्योऽथवा भवेत्। क्वचित् कश्चित् जातिमात्रेण बध्यते पूज्यते किम, अन्यथा व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पूज्यः भवेत्। वह कह रहा है कि क्वचित, कहीं, कश्चित, कोई भी, जाति मात्रेण बध्यते पूज्यते, ये किम, कि कहीं कोई जाति मात्रेण, उसकी जाति मात्र से, बध्यते, पूज्यते, किम, मारा जाता है अथवा पूजा जाता है क्या। जाति पहले भी बताई थी, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, ऐसे ही जो बिल्ला है उसमें बिल्लत्व जाति है। उसका काम क्या है, जैसे पक्षियों के पास आया है, उसका पक्षी खाना, पक्षियों को मारना, इस प्रकार के उसके कार्य हैं। तो इसीलिए वह कह रहा है कि क्या जाति मात्र से ही किसी को मारा जाता है और उसका पूजन किया जाता है, अथवा व्यवहारम परिज्ञाय वध्य पूज्य भवेत्, या फिर व्यवहारम, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को देख करके, वध्य पूज्य भवति, उसे पूजन किया जाता है या मारा जाता है व्यक्ति का। उसके कहने का तात्पर्य है कि जाति को नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति के व्यवहार को देखना चाहिए, ऐसा वह बिल्ला कह रहा है। गृध्रो ब्रूते, अब वह गिद्ध कहता है, ब्रूहि किमर्थम आगतोसि, बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो। सह अवदत्, तो वह बिल्ला कहता है, अहम अत्र गंगातीरे नित्यस्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रतम आचरस्तिष्ठामि। तो वह बिल्ला कहता है कि अहम अत्र गंगा तीरे, मैं यहाँ पर गंगा जी के तट पर आया हूँ और क्या करता हूँ, नित्य स्नायी, नित्य प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता हूँ, और निरामिषासी, और मैं कैसा हूँ, निरामिषः अस्मि, मैं निरामिष हूँ, अर्थात मैं मांस आदि खाने वाला नहीं हूँ, मैं मांस आदि का सेवन नहीं करता हूँ। ब्रह्मचारी, और तो और मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ मैं। चांद्रायण व्रतम आचरस्तिष्ठामि, और अत्यंत कठिन जो व्रत चांद्रायण व्रत है, उस चांद्रायण व्रत का आचरण करते हुए मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। चांद्रायण व्रत जो है, यह व्रत का पालन इस प्रकार से किया जाता है, जैसे चंद्रमा की जो आकृति है, वह जिस जिस प्रकार से बढ़ती जाती है प्रतिदिन, जैसे प्रथमा को जितना बढ़ा, द्वितीया को जितना बढ़ा, तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को भोजन करना होता है। जैसे प्रथमा को वह 1 ग्रास का भोजन करेगा, द्वितीया को 2 ग्रास का भोजन कर लेगा, तृतीया को 3 ग्रास लेगा वह, चतुर्थी को 4 ग्रास लेगा, पंचमी को 5 ग्रास लेगा। इस प्रकार से जब चतुर्दशी आ जाती है तो चतुर्दशी को 14 ग्रास लेगा। फिर जैसे अमावस्या, पूर्णिमा जो भी आ गई, फिर तदुपरांत फिर जैसे जैसे चंद्रमा क्या होता है, पहले तो बढ़ा, फिर उसके बाद जैसे घटना प्रारंभ होता है, तो उसी प्रकार से भोजन को भी फिर इसी क्रम में घटाया जाता है। पहले दिन 14, फिर दूसरे दिन 13, फिर 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस प्रकार से जो ग्रास हैं उनको फिर घटाया जाता है। तो यह अत्यंत कठिन व्रत है, 1 मास का व्रत होता है यह। तो चांद्रायण व्रत इस प्रकार का होता है। तो वह बिल्ला कह रहा है कि मैं इतना अत्यंत कठिन चांद्रायण व्रत का पालन कर रहा हूँ। यूयम धर्मज्ञाः प्रेम विश्वास भूमयः, तुम क्या हो, धर्मज्ञाः, धर्म के ज्ञाता हो, और प्रेम विश्वास भूमयः, प्रेम और विश्वास की भूमि हो, प्रेम और विश्वास के पात्र हो।
इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा मम अग्रे प्रस्तुवन्ति, कि ऐसा पक्षिणः जो पक्षी हैं वह सर्वे सर्वदा सारे के सारे जितने भी पक्षी हैं वे सभी मम अग्रे मेरे सामने प्रस्तुवन्ति ऐसा कहते हैं। वह बिल्ला उस गिद्ध को कह रहा है कि यूयम धर्म ज्ञान रता विश्वास भूमि, यह तुम धर्म का ज्ञान रखने वाले हो और प्रेम विश्वास की भूमि हो, प्रेम और विश्वास के पात्र हो, ऐसा सारे के सारे पक्षी हमेशा मेरे सामने कहते रहते हैं। अतो भवद्भ्यो विद्यावयोवृद्धेभ्यो धर्मे श्रोतुम इहागतः, अतः इसीलिए भवद्भ्यो विद्यावयोवृद्धेभ्य धर्मे श्रोतुम इहागतः, इसीलिए मैं विद्या वयोवृद्धेभ्य, आप विद्या से अत्यंत वयोवृद्ध हो गए, अत्यंत ज्ञानवान हैं आप, इसी कारण से धर्मे श्रोतुम धर्मम श्रोतुम, धर्म को सुनने के लिए, धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं इहागतः, मैं यहाँ पर आया हूँ। भवन्तश्च एतादृशा धर्मज्ञा यन्मामतिथिं हन्तुमुद्यताः, भवन्तश्च एतादृशा धर्मज्ञा, आप ऐसे धर्मज्ञ हैं, यन्माम अतिथिम, जो मुझ अतिथि को हन्तुम उद्यताः, मारना चाहते हो। अब आगे कह रहे हैं गृहस्थ धर्मस्य एषः, कि यह गृहस्थ का तो यह धर्म है। क्या धर्म है? अब वह गृहस्थ का धर्म सिखा रहा है वह बिल्ला, किसे? उस गिद्ध को। अरावप्युचितं कार्यम आतिथ्यम गृहमागते छेत्तुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः। गृहम् आगते अरौ अपि उचितम् आतिथ्यं कार्यं द्रुमः पार्श्वगतात् छेत्तुं छायां न उपसंहरते। अब वह कह रहा है कि गृहम् आगते अरौ अपि उचितम आतिथ्यम कार्यम, कि गृहम् आगतम घर आए हुए, अरौ अपि यदि शत्रु भी आपके घर में आ जाए तो उचितम आतिथ्यम कार्यम, उचित आतिथ्य करना चाहिए, अर्थात उचित प्रकार से उसका सेवा सत्कार करना चाहिए। द्रुमः पार्श्वगतात् छेत्तुं छायां न उपसंहरते। अब दृष्टांत दे रहा है वह कह रहा है कि द्रुमः जो वृक्ष होता है वह छेत्तुं पार्श्वगतां न उपसंहरते, जो वृक्ष होता है वह छेत्तुम, अर्थात यदि कोई व्यक्ति उस वृक्ष को काटने के लिए जाए तब भी वह पार्श्वगताम न उपसंहरते, उसके पास जाने पर उस व्यक्ति के ऊपर से अपनी छाया को कभी भी नहीं हटाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति वृक्ष को काट भी रहा हो तब भी वह छाया देता रहता है। इसीलिए और ऊपर कहा कि यदि शत्रु भी घर में आ जाए तो उसका क्या करना चाहिए? अतिथि सत्कार करना चाहिए। आगे कह रहे हैं यदि वा धनम नास्ति तदा प्रीतिवचसा अपि अतिथि पूज्य एव। यदि वा धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तब भी प्रीतिवचसा अपि अतिथि पूज्य एव, तब भी प्रीति वचनों से, अच्छे वचनों से, सुंदर सुंदर वचनों से अच्छी बात बोल करके अतिथि पूज्य एवं, अतिथि का क्या कर देना चाहिए? पूजन कर देना चाहिए। यही अतिथि के लिए सत्कार हो जाता है। यदि आपके पास धन इत्यादि कुछ भी नहीं है तब भी केवल एक अच्छी वाणी आप बोल दीजिए, उसी से अतिथि का क्या हो जाता है? सत्कार हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से अतिथि का सत्कार करना चाहिए। कह रहे हैं यतः, क्योंकि तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तृणानि भूमिः उदकं चतुर्थी सूनृता वाक्च एतानि अपि सतां गेहे कदाचन न उच्छिद्यन्ते। अब कह रहे हैं तृणानि अर्थात जो घास है, कुशा घास है, उस कुशा से भूमि उदकम चतुर्थी सूनृता वाक्च एतानि अपि सतां गेहे कदाचन न उच्छिद्यन्ते। तो अतिथि सत्कार की ही बात कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं उनके घर में कम से कम ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं अतिथि के सत्कार के लिए। कौन सी चीज़ें? तृणानि अर्थात
तिनका, तिनका का तात्पर्य यहाँ पर है जो कुशा का आसन बनता है वह तिनके से बनता है, तो कुशा का जो आसन है वह तो होता ही है। और भूमि या फिर कुशा का आसन भी नहीं है तो भूमि, एक स्थान दे दीजिए अतिथि को। उदकम या फिर जल तो होता ही है व्यक्ति के पास, तो जल ही दे दीजिए। चतुर्थी और चौथी क्या है, सुनृता वाक और मीठी वाणी। एतानी ये चारों वस्तुएं सताम गेहे जो सज्जन होते हैं उनके घर में कदाचन न उच्छिद्यन्ते कभी भी नहीं मिटती हैं, अर्थात जो सज्जन होते हैं उनके घर में ये चार चीजें तो अवश्य ही होती हैं। अन्यच्च और भी, निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डालवेश्मनः। बालः वा यदि वा वृद्धः युवा वा गृहम् आगतः तस्य पूजा विधातव्या अभ्यागतः सर्वस्य गुरुः। अब कह रहे हैं कि घर में यदि गृहम आगतः, यदि घर में आया हुआ क्या है, अभ्यागतः जो अतिथि है वह बालः बालक है चाहे, या वृद्ध या फिर वृद्ध है, अथवा वायुना या फिर वह क्या है, वायुना अर्थात या फिर वह युवक हो, तस्य पूजा विधातव्या उसका क्या करना चाहिए, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। सर्वस्य गुरुः क्योंकि अतिथि क्या होता है, सर्वस्य गुरु सभी का गुरु होता है, अर्थात सभी में पूजनीय होता है। तो घर में यदि बालक आ जाए अतिथि के रूप में, या फिर कोई युवा आ जाए या वृद्ध आ जाए, तो उन सभी का पूजन करना चाहिए, अर्थात उनका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि क्या होता है, सर्वस्य गुरु सभी का गुरु होता है, सभी के लिए पूज्य होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि क्या होता है, देवता होता है। तो आपके सिलेबस का अंतिम श्लोक है यह 62वां श्लोक। अन्यच्च और भी कहा, अतिथिर्यस्य भग्नासु गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अब फिर से अतिथि के बारे में कह रहे हैं कि अतिथिर्यस्य भग्नासु, अतिथिर्यस्य भग्नासु कि जिसके घर में आया हुआ जो अतिथि है वह, एक मिनट, निर्गुणेश, अच्छा एक श्लोक यहाँ पर छूट गया था यह। अपरम च और भी, निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डाल वेश्मनः। निर्गुणेषु अपि जो साधवः निर्गुणेषु अपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं वह निर्गुणेषु अपि गुणहीन होने पर भी सत्त्वेषु अर्थात जीवों पर दयां कुर्वन्ति दया करते हैं। चंद्रः चांडाल वेश्मनः ज्योत्स्नां नहीं संहरते, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रः चंद्रमा चांडाल वेश्मनः ज्योत्स्नां नहीं संहरते, जिस प्रकार से जो चंद्रमा है वह चांडाल वेश्मनः चांडाल के घर से भी ज्योत्स्नाम अपनी ज्योत्स्ना को, अपनी चांदनी को नहीं संहरते, जिस प्रकार से नहीं हटाता है। चंद्रमा जो है यदि अपनी किरणें देता है तो वह सर्वत्र समान रूप से देता है, ऐसा नहीं करता है कि जो दुष्ट है इसके वहाँ मैं अपनी किरणों का प्रकाश नहीं करूँ, अन्य के वहाँ करूँ, जो सज्जन है ऐसा नहीं करता है। इसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वह भी गुणहीन साधारण होते हुए भी जो सत्वेषु जीवों पर दया करते हैं। अब है आपके सिलेबस का अंतिम श्लोक है 62वां। अतिथिर्यस्य भग्नासु गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। अतिथिर्यस्य भग्नासु जिसके घर में आया हुआ जो अतिथि है वह यदि भग्नासः उसकी आशाएं टूट जाती हैं, यदि वह आशा से हीन हो जाता है, यदि वह निराश हो जाता है, यदि घर में आया हुआ अतिथि तो गृहात् प्रतिनिवर्तते, यदि वह निराश होकर के घर से चला जाता है तो वह क्या करता है, स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति, तो वह अतिथि जिसके घर में आया हुआ रहता है तस्मै दुष्कृतम दत्वा उसको वह अपने जितने भी पाप हैं दुष्कर्म हैं वह सारे दे करके
पुण्यम आदाय गच्छति, उसके घर से पुण्य लेकर के चला जाता है। तो इसलिए जो अतिथि है उसका हमेशा ही आदर सत्कार करना चाहिए। तो बीए प्रथम सेमेस्टर में हितोपदेश के मित्र लाभ में आपकी 2 कथाएं लगी हुई थी, 2 कथाएं हमने पढ़ ली और 62वें श्लोक तक आपका जो सिलेबस है वह भी आज हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिया। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।